त्रिलोक पथ गामिनी जीवन दायिनी गंगा। वाराणसी में गंगा नदी से मैं हूं श्वेता सिंह और हम अपनी इस पेशकश में आपको दिखाएंगे कि आखिर गंगा मां की याद नरेंद्र मोदी को क्यों आ रही है। नरेंद्र मोदी वाराणसी आए, यहां पर अपना नामांकन दाखिल किया, बहुत सारी बातें हुई, उनके विरोधियों ने भी बहुत कुछ कहा, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मैं काशी खुद नहीं आया, मुझे तो गंगा मां ने बुलाया है। काशी की सड़कों पर अद्भुत जन सैलाब उमड़ पड़ा। सारी फिजा ऐसी मानो काशी को जिंदगी देने वाली गंगा खुद भी इंसानी शक्ल में सड़कों पर उतर आई हो। मोदी के नाम की जय जयकार से बीजेपी फूले नहीं समा रही थी, जबकि मोदी खुद भावनाओं की गंगा में डूबते रहे। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ से, लेकिन एक बड़ी पहचान गंगा से भी है। यहाँ गंगा एक नदी नहीं बल्कि लाखों काशीवासियों की मां है। मोदी जब बनारस का दिल जीतने आए तो गंगा उनके दिल में बहने लगी और उस धारा को मोदी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। काशी की गलियों में भीड़ तो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन यह हिस्सा आज साझा उन्माद बन गया। ऐसी भीड़ काशी ने शायद ही पहले कभी देखी हो। इस तपिश भरी भीड़ में लोग पसीने से नहा रहे थे और मोदी भावनाओं की गंगा में, जिसके जरिए काशी से अपने जुड़ाव को वो पर्चा दाखिल करने से पहले बता रहे थे। काशी में एक कहावत है कि जन्मे को रामनगर, मरने को काशी, तरने को बह गई गंगा बनारस। ये नौरंगा बनारस गुरुवार को ये देख रहा था कि कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री काशी से अपना दिल जोड़ने आए, यहाँ से चुनाव लड़कर। यहाँ की नुमाइंदगी की चाहत लिए हुए इसके लिए कचहरी में जाकर मोदी ने अपना पर्चा दाखिल किया। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। गंगा में सुनामी नहीं उठती, गंगा में तो लहरें उठती हैं। उन लहरों पर जिंदगी हंसती है, मस्ती इठलाती है और काशी अपने सारे गमों को भूलकर भविष्य को अपने अंगूठे पर रखती है। मोदी इस काशी के कुरुक्षेत्र में जब उतरे हैं तो गंगा के आशीर्वाद को अपना कवच बना रहे हैं। अशोक सिंघल, वाराणसी, आज तक। भारतीय जनता पार्टी में किसी से भी पूछिए, वो कहते हैं इस देश में मोदी की लहर है। वैसे लहरें गंगा नदी में दिख रही हैं, लेकिन ये लहरें ऐसी नहीं हैं कि किसी को परेशान करें। शांत गंगा नदी बह रही है, हम उसके साथ बहकर आपको काशी की कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आए तो सड़कों पर लहरें किस तरीके से दिखी। लहरें इंसानी लहरें थी, सैलाब जन सैलाब था। यूं तो वाराणसी की सुबह हमेशा ही जल्द बिस्तर छोड़ दिया करती है, लेकिन ये सुबह बहुत जल्द उठ खड़ी हुई थी। हमेशा भीड़ से भरा दिखने वाला शहर कुछ और भर गया था। इतना भर गया था कि खाली जगहों के लिए आंखें खाली नहीं थी। एक गंगा शांत अपने पानी में सोई थी, एक गंगा सड़कों पर चेहरा बदलकर चल रही थी। ये गंगा नरेंद्र मोदी के लिए आई थी। नरेंद्र मोदी को नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी आना था, उन्हें देर हो रही थी, लेकिन लोगों ने कोई देर नहीं की। वो सुबह सुबह अपनी अपनी गलियों मोहल्लों से निकल पड़े थे। मोदी करीब 11 बजे BHU पहुंचे। पूजा पाठ और महापुरुषों को माल्यार्पण के बाद करीब 11:15 बजे मोदी अपने रथ पर सवार हुए। रथ चला, जनता चली,
मलदहिया चौक चल पड़ा। हाथ हिलाते, अभिवादन करते, अभिवादन स्वीकार करते, शीश नवाते मोदी इंच दर इंच बढ़ रहे थे और सड़क इंच दर इंच लोगों से पटा पड़ा था। छतें भर गई थीं, मुंडेरों से चेहरे झांक रहे थे। जो इमारतें बन रही थीं, उनकी खाली जगहों का लोगों ने इस्तेमाल कर लिया था। ये भीड़ सिर्फ वाराणसी की नहीं थी। इन शहरों में वो चेहरे भी मिल गए थे जो दूर दराज के इलाकों से सिर्फ मोदी को देखने आए थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से मैं बरेली से आया हूँ। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री मान लिया। अब की बार मोदी सरकार। मलदहिया चौक से सरकते हुए मोदी तेलिया बाग पहुंचे। मंजर वहां भी वैसा ही था। सैलाब साथ चल रहा था। एक ही आवाज गूंज रही थी, मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी के स्वागत में कार्यकर्ताओं का जोश तो साफ दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाने की कोशिश है कि सिर्फ काशी के कुछ समुदाय नहीं बल्कि एक सभी समुदाय के लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश है। सबसे पहले तो शंखनाद जो हम लगातार देख रहे थे वो यहाँ पर किया जा रहा था। जब मोदी का काफिला अंधेरिया पुल के पास पहुंचा तो ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी। नीचे समय सरक रहा था। किसी नेता के नामांकन का ऐसा जनतांत्रिक जलसा पहले नहीं देखा था। इन्हें अंदाज नहीं है मौजों का, वो बैठ किनारे देखेंगे। हम तूफानों से खेले हैं और अंगारों पे दौड़ेंगे। मोदी का आखिरी पड़ाव मिंट रोड था, जहां उन्हें पर्चा भरना था। वहां भी पहले से लोग मौजूद थे। पुलिस ने एक और बैरिकेड लगा रखा था। कचहरी के पास वकील उमड़ आए थे। ये किसी सुपरस्टार अभिनेता की नहीं, नेता की प्रतीक्षा थी। 2 किलोमीटर से भी कम लंबी दूरी बहुत लंबी हो गई। 2.25 घंटे बीत गए। समय ठहर गया। समय को जीने वाले चल पड़े। मोदी करीब 3 घंटे वाराणसी की जनगंगा के बीच रहे। मोदी वाराणसी से निकले। जनगंगा भी जन से अलग हुई और घाट से उतरकर अपने घर चली गई। रीमा पराशर और श्वेता सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। काशी शिव का धाम है। ये नगरी गंगा के लहरों से धुलकर चमकती रहती है, लेकिन यहां से आजादी से लेकर आध्यात्म तक कई महापुरुषों का रिश्ता है। नरेंद्र मोदी ने उन सब के रिश्तों को भी पूरे आदर के साथ याद किया। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में उतरने के लिए बीएचयू की धरती चुनी और अपना शीश झुकाने के लिए सबसे पहले महामना मदन मोहन मालवीय को चुना। मोदी आहिस्ता आहिस्ता मंच पर चढ़े। मालवीय जी की मूर्ति के पास गए, फूल चढ़ाया, खुद दंडवत हुए, बार बार झुके, उनका आशीष लिया और जनता का अभिवादन कर नीचे उतरे। यहां से मोदी काशी विद्यापीठ गए। उनका अगला पड़ाव था मलदहिया चौक, जहां से मोदी का रोड शो शुरू होने वाला था। लेकिन मलदहिया चौक पर पटेल की प्रतिमा है। जिन पटेल की सबसे बड़ी लौह प्रतिमा को वो गुजरात में स्थापित करने जा रहे हैं, वो पटेल वाराणसी में मिले। मोदी ने खुद को झुकाया, पटेल को फूल चढ़ाया। यहां से उनकी नामांकन यात्रा शुरू हुई, जो मिंट रोड पर जाकर पूरी हुई। मिंट रोड पर भी 2 प्रतिमाएं थी। एक प्रतिमा भारत माता की और दूसरी स्वामी विवेकानंद की। मोदी ने बारी बारी इन दोनों ही प्रतिमाओं पर फूल अर्पित किए। इन महापुरुषों को प्रणाम करने के बाद मोदी कचहरी पहुंचे और अपना पर्चा भरा। उनके पर्चा भरते वक्त ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मालवीय जी की मूर्ति के पास आ धमके। उन्होंने मूर्ति को गंगा जल से धोया, क्योंकि उनके मुताबिक मोदी की माला पहनने से मालवीय जी की प्रतिमा अपवित्र हो गई थी। सूबे की सारी व्यवस्थाएं नष्ट करने वाले इस बात से परेशान हो गए कि मोदी ने मालवीय जी की मूर्ति को माला पहना दिया। नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ किया जिसकी उम्मीद एक कुशल राजनेता से की जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के साथ बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लिया और आज उन्होंने बनारस की उन महान विभूतियों को भी प्रणाम किया जिनकी पहचान काशी से है।
ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने खुद को काशी की संस्कृति, परंपरा और लोगों से जोड़ने की कोशिश की और हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी के इस कदम का भी भरपूर स्वागत किया। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक।